हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराजा मूवी की। यह एक एक्शन थ्रिलर और सस्पेंस से भरी फिल्म है। फिल्म की अहम भूमिका में है विजय सेतुपति। यह एक ऐसे अभिनेता है जो इतनी सादगी से एक्टिंग करते हैं कि लगता है जैसे एक नॉर्मल इंसान रिएक्ट करता है, या हम कह सकते हैं कि एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त है कि सब नेचुरल लगता है, कोई दिखावा नहीं। इनकी एक्टिंग से ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। महाराजा इनकी 50वीं फिल्म है। फिल्म की कहानी एक नाई के ऊपर है जिसकी सिंपल सी लाइफ है। उसके परिवार में उसकी वाइफ और उसकी एक बेटी है। नाई का किरदार विजय सेतुपति ने निभाया है। कहानी को इस तरीके से दिखाया गया है कि आपको लगेगा कि विजय सेतुपति के डबल रोल हैं। कहानी के कुछ हिस्से उनकी जवानी के हैं और कुछ हिस्से उनके जवानी के बाद के हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम दो मूवी को एक साथ देख रहे हैं। फिल्म में हम देखते हैं कि एक ट्रक अनबैलेंस होकर एक घर से टकराता है जिसमें विजय सेतुपति की वाइफ मर जाती है और उनकी बच्ची कचरे के डिब्बे की वजह से बच जाती है। कचरे का डिब्बा उनकी बेटी के ऊपर आकर गिरता है और उनकी छोटी सी बच्ची उसके अंदर सेफ हो जाती है। विजय सेतुपति अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते हैं और उस कचरे के डिब्बे का नाम वो लक्ष्मी रख देते हैं और हमेशा अपने घर में उसकी पूजा किया करते थे। एक दिन उनके घर में चोरी हो जाती है और कचरे का डिब्बा गायब हो जाता है। विजय सेतुपति इसकी रिपोर्ट लिखाने पुलिस चौकी जाते हैं, जहां सभी उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि कचरे का डिब्बा कौन ढूंढता है भला। तब विजय सेतुपति कहते हैं कि अगर आप मेरी लक्ष्मी को ढूंढ दोगे तो मैं बहुत सारा पैसा आपको दूंगा। पुलिस वालों को शक होता है कि ऐसा क्या है उस कचरे के डिब्बे में जिसके लिए कोई इतनी रकम दे सकता है। ये पूरी कहानी उस कचरे के डिब्बे के ऊपर ही घूमती है। पुलिस वाले विजय सेतुपति पर जोर देते हैं कि वह सब कुछ सच बता दे, लेकिन वो कहते रहते हैं कि उनकी बेटी स्पोर्ट्स गेम के लिए बाहर गई है और जब वो वापस आएगी तो लक्ष्मी को ढूंढेगी। अगर लक्ष्मी उसे नहीं मिली तो वह नाराज़ हो जाएगी और कुछ कर लेगी, इसलिए उसे लक्ष्मी चाहिए। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि चोरों का एक गिरोह जगह जगह चोरी करता है। उसमें से एक चोर की वाइफ और एक बच्ची होती है। चोर अपनी बच्ची के लिए एक माला खरीदता है जो बहुत महंगी होती है। चोर उसे अपनी बच्ची के बर्थडे पर उसे देना चाहता था। बर्थडे वाले दिन वह सैलून जाता है और अपनी दाढ़ी बनवाता है। वह सैलून वही होता है जहां विजय सेतुपति काम करते हैं। चोर का दोस्त अखबार में देखता है कि उनकी चोरी की खबर छपी हुई है। वो अपने चोर दोस्त को फ़ोन करता है। जब उन दोनों की बातें ख़त्म होती है तभी विजय सेतुपति वहाँ आ जाते हैं और चोर को लगता है कि विजय सेतुपति ने उनकी बातें सुन ली है। उसके बाद चोर घर जाता है और घर जाकर देखता है कि उसकी माला नहीं मिल रही है। उधर दूसरी तरफ विजय सेतुपति को वो माला मिल जाती है और वो उस माला को चोर को देने जाता है। तभी चोर घर के बाहर आकर देखता है कि पुलिस उसके घर आ चुकी है और विजय सेतुपति पुलिस वालों के साथ खड़े हैं, जबकि विजय सेतुपति उस चोर को माला देने आए थे। पुलिस चोर को पकड़ लेती है और उसके एक साथी को मार देती है। चोर की बहुत बेइज्जती होती है क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि वह एक चोर है। उसका परिवार से अलग हो जाता है। चोर को लगता है कि यह सारा काम विजय सेतुपति ने किया है और गलतफहमी की वजह से वह विजय सेतुपति से बदला लेने की सोच लेता है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पैसे के लालच के चक्कर में एक दूसरा डस्टबिन बनवाती है जो बिल्कुल चोरी हुए डस्टबिन जैसा दिखता है, और फिर एक चोर की तलाश करती है जो वह कबूल दे कि डस्टबिन उसी ने चुराया है। कोई भी चोर इस काम के लिए हाँ नहीं करता है कि डस्टबिन उसने चुराया है। फिर पुलिस वालों का एक दोस्त जो पुलिस में ही होता है वो इस काम के लिए राज़ी हो जाता है। पुलिस विजय सेतुपति को फ़ोन करती है और पूछती है कि जिस दिन चोरी हुई थी तो क्या हुआ था। विजय सेतुपति फ़ोन पर सारी बातें फिर से बताता है और पुलिस ये सारी बातें उसे सुनाते हैं जो चोर बनने के लिए राज़ी हुआ था, ताकि वो सारी बातें हूबहू बता सके, ताकि किसी को शक ना हो कि वह नकली चोर है। फिर वह उसे विजय सेतुपति के घर लेके जाते हैं। विजय सेतुपति उससे वही पूछते हैं कि उसने चोरी कैसे की और कब किया। चोर वो सारी बातें बताता है जो उसने फ़ोन पर सुना था। फिर कहानी में सस्पेंस आता है और कहानी एक नया मोड़ लेती है। फिर हमें धीरे धीरे कहानी समझ में आती है कि असल में क्या हो रहा है। कहानी में हमें पता लगता है कि उसके घर में वही चोर घुसे थे जिससे गलतफहमी हो जाती है कि विजय सेतुपति ने उसे जेल भिजवाया है। उस रात चोर उसके घर में घुसे थे और विजय सेतुपति को मारने के लिए छुप जाते हैं, लेकिन विजय सेतुपति की बेटी पहले घर आ जाती है और चोर उसका रेप कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। विजय अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और डस्टबिन को हॉस्पिटल में ही रख देते हैं और उन चोरों को ढूंढकर मारने लगते हैं। वो 3 चोर होते हैं जिसमें से एक को वो मार देते हैं और दूसरा चोर वही पुलिस वाला होता है जो चोर बनने की एक्टिंग कर रहा था। और सबसे बड़ा सस्पेंस कि पुलिस को पता लग गया था कि जो पुलिस वाला चोर बनने की एक्टिंग कर रहा था वो सच में चोरों के साथ शामिल था और उसने भी विजय की बेटी का रेप किया है। पुलिस वाले विजय को कहते हैं कि उसे जान से मार दो, बाकी हम देख लेंगे। यहाँ हमें पुलिस का एक नया रूप देखने को मिलता है। विजय उस चोर को जान से मार देते हैं और तीसरे चोर का पता लगा लेते हैं। उसके बाद विजय उस चोर से मिलने जाते हैं और दोनों में ज़बरदस्त फाइट होती है और विजय उसे अधमरा कर देते हैं। विजय की बेटी थोड़ी ठीक हो जाती है और वो चोर से मिलने की जिद करती है। विजय उसे मना करते हैं, लेकिन वो जिद करती है कि मुझे चोर से मिलना है। विजय अपनी बेटी को चोर से मिलने देते हैं। उनकी बेटी चोर से कहती है कि तुम जानवर हो, तुमने सोने चांदी के लिए मेरा रेप किया है। फिर वो सोने के गहने चोर को दे देती है और विजय अपनी बेटी को वहाँ से ले जाते हैं। अब आपको एक और सस्पेंस देखने को मिलेगा। चोर गहने को देखता है और उसमें उसे एक माला दिखाई देती है। ये माला वही माला होती है जो चोर अपनी बेटी के लिए खरीदता है।
चोर के गिरफ्तार होने के बाद विजय सेतुपति वो माला उसकी वाइफ को देने जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ट्रक हादसे में विजय की वाइफ और बेटी मर जाते हैं और चोर की वाइफ भी मर जाती है, लेकिन डस्टबिन की वजह से चोर की बेटी बच जाती है और जिस लड़की का रेप हुआ था वो चोर की असली बेटी होती है। फिर चोर इस सदमे से अपनी जान दे देता है कि उसने अपनी ही बेटी का रेप करवा दिया और फिर इसके बाद फिल्म ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलतफहमी की वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं और गलतफहमी में कोई भी फैसला ना लें। और आपसे अनुरोध है कि रेप जैसे घिनौने अपराध अक्सर हमें सुनने को मिल जाते हैं, तो अपने आसपास के माहौल को, अपने बच्चों को पहचानने में मदद कीजिए, उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में बताइए, सेल्फ डिफेंस की शिक्षा दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।